ये इतना निकम्मा मुख्यमंत्री ऐसा मेरे देश में तो पूरा कोई हो ही नहीं सकता। सबसे भ्रष्ट, सबसे धोखेबाज, सबसे निकम्मा। दिल्ली को कूड़ेदान बना के रख दिया। आप देख सकते हो रोडों का क्या हाल है, कूड़ेदानों का क्या हाल है, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। बेशक अगर बीजेपी को ना लाना चाहो, कांग्रेस को ले आओ, लेकिन इस निकम्मे को, धोखेबाज को लाने लायक हमारे हिसाब से नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा, ये देख लेना। अभी तो ये पुजारियों को भी कर रहे हैं। आप पुजारी को भी घोषणा करिए अभी कल परसों में। तो मौलाना धरना दे रहे हैं, उनको दे दें पहले। जो 18,000 रुपये उनके ये रुके हुए हैं, 7 महीने से बता रहे हैं। फ्री बस सेवा कोई समाधान नहीं है देश का। अभी आप देख लीजिए, घाटे में डीटीसी जा रही होगी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैडिक न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कोई महिलाओं को फ्री बस में यात्रा करवा रहे, तो कहीं दूसरी तरफ कोई पार्टी पंडित जी को फ्री में अपनी जो भत्ता मिलने वाला है वो देने की घोषणा कर चुकी है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली का जो कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी का वो कैसा रहा, आने वाले समय में जो चुनाव के जो मुद्दे होते हैं उसमें क्या बदलाव होने वाला है इस बार दिल्ली में, या जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही है वही दोबारा सरकार में चाहते हैं लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, मुझे आप एक बार बताइए, दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, मैं पुरानी बात करता हूँ, जब लोकपाल बिल लेकर अनशन पर बैठे थे, तब आपको उम्मीद थी कि कोई नया चेहरा इस बार तो दिल्ली में बड़ा बदलाव होगा? ये पहले उम्मीद थी कुछ बदलाव करेंगे, पर बदलाव तो कुछ किया नहीं उन्होंने। जिताया भी था आप लोगों ने? हाँ, जिताया भी था। आंखें कब खुली फिर आपकी? हाँ, आँखें तो मतलब दूसरे टर्म्स के बाद खुल गई, जब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। दिल्ली में दारू बांटने लगे, एक के साथ एक फ्री, दिल्ली को शराबी बना दिया। लोग तो कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा काम हुआ दिल्ली में, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा। दिल्ली को कूड़ेदान बना के रख दिया। आप देख सकते हो रोडों का क्या हाल है, कूड़ेदानों का क्या हाल है, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो साफ सफाई है नहीं, कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया? कुछ तो किया होगा, थोड़ा बहुत तो किया होगा। कुछ नहीं किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया बस। ये फ्री पानी के क्या हालचाल है? नहीं, फ्री पानी कोई नहीं आ रहा, सबके बिल आ रहे हैं, हमारे बिल आ रहे हैं। अरे नहीं, क्या बात करो, पीछे 10 लोग मिले हैं मुझे भी, हैं पीछे भी 10 लोग मिले, खूब कह रहे हैं कि फ्री पानी आ रहा है हमारे यहाँ। तो जिनको दे रहे होंगे उनको दे रहे होंगे, हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। और गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। अब बिजली का बिल भी आ रहा है। तो शर्मा जी, तुमसे क्या दुश्मनी निकाल रहे केजरीवाल वाले, मुझे ये तो बताओ। वो तो जिनको देना है उन्हीं को देते हैं। ये जिनका वोट लिस्टेड कर रखे हैं क्षेत्र में, विधानसभा में लिस्टेड कर रखे हैं। और क्या, ये बीजेपी समर्थकों को वोट नहीं देते? ना, वो कुछ देते ही नहीं। ये पहले हजार रुपए का फार्म भरवाए थे लोकसभा से पहले, 1 रुपया नहीं मिला किसी को। अब भी महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, बिजली में फ्री यात्रा की बात कर रहे हैं अब भी। ये तो कुछ नहीं मिलेगा, ये देख लेना। अभी तो ये पुजारियों को भी कर रहे हैं। आप पुजारी को भी घोषणा करिए अभी कल परसों में। तो मौलाना धरना दे रहे हैं, उनको दे दें पहले। जो 18,000 रुपये उनके ये रुके हुए हैं, 7 महीने से बता रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, डीटीसी वो घाटे में है, जल बोर्ड वो घाटे में, फ्री वाला जो मुद्दा है, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ, आप सहमत हैं फ्री बांटने से? कुछ भी नहीं, हम नहीं है बिल्कुल सहमत फ्री से। लोग कमा रहे हैं तो लोग तो देने के लिए तैयार है। उनको सुविधाएं दो, सड़क दो, पानी दो, बिजली दो सही टाइम पे। तो बिजली तो ठीक ठाक आ रही हो गई? बिजली तो आ रही है, पर बिजली के बिल भी तो आ रहे हैं। ये फ्री कहते हैं, फ्री कहाँ? फ्री किसी का नहीं है, कमर्शियल पर ज़्यादा है। तो कोई फायदा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बदलाव है इस बार? ना, और इस बार पूरा बदलाव है। इस बार बीजेपी के चांस है। चांस है बीजेपी का? कांग्रेस के भी तो चांस हैं? हो सकता है, पर बीजेपी के पूरे चांस है। अच्छा, बीजेपी के चांस कैसे? लोकसभा में इतना बड़ा झटका खाया बीजेपी ने अभी तो। लोकसभा में कहाँ झटका खाया? यूपी के हाल देखो, यूपी में क्या हुआ। यहाँ दिल्ली में तो सातों के साथ हैं। वो तो झूठ बोल के ये ले गए, मतलब ये दिखा के संविधान झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के। इस बार ना खेला हो जाए कहीं ऐसा ही? इस बार कोई नहीं खेला होगा। इस बार आप चिंता मत करो, इस बार कोई खेला नहीं होगा। तो बीजेपी आ रही है? इस बार बीजेपी आ रही है। क्या नाम है जी आपका? सुदामा प्रसाद गुप्ता। तो सुदामा भाई, क्या काम करते हैं आप? यही रेडी पटरी लगाते रेडी हैं। पटरी लगाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल नेता कैसे रहे? ईमानदारी की बात बताएं, जब रामलीला मैदान में हुआ था तो हम भी दौड़ के रोज जाते थे, लेकिन इनके कारनामों से हम इतने दुखी हैं। कारनामों से, कामों से नहीं, कारनामों से दुखी हैं। और काम ठीक ठाक कर रहे हैं? कारनामे का अर्थ समझते हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझता, समझा दीजिए मुझे एक बार। उनके कारनामे ऐसे हैं कि हमें तो विश्वास है, अगर ये 10 साल और रह गया, 10 साल तो राज कर लिया, ये पूरा कश्मीर का टू कॉपी करके ही मानेगा। ये इतना निकम्मा मुख्यमंत्री ऐसा मेरे देश में तो पूरा कोई हो ही नहीं सकता। सबसे भ्रष्ट, सबसे धोखेबाज, सबसे निकम्मा, जिसे कहते हैं चीटिंग करना। आप ही जाते थे रामलीला मैदान में? जाते थे, लेकिन हमें ये भरोसा था कि दिल्ली को नई दिशा देगा, लेकिन इसके जैसा मैंने तो पूरे देश में भी लालू को देखा, लेकिन लालू से जैसे घोटाले में फंसे और चीज़ें फंसे, लेकिन इसका तिकड़मबाज अभी भी हमारी जनता, खास करके महिलाएं बहन
नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ इसे झुनझुना पकड़ा दिया बस का टिकट फ्री देकर। आपकी आंखें कब खुली, सच्ची बताइएगा मुझे, आपकी आंखें कब खुली हैं? हमारी आंखें लगभग पहले ही टर्म पे खुल गई थी। हमने दोबारा भी उसको वोट नहीं दिया था दूसरी बार, लेकिन ठीक है, उसने रेवड़ी बांटा था, महिलाओं को सुविधा दिया था। उसने 2 ही चीज़ 3 बताता है कि हमने स्कूल ये किया, हमने जो है फ्री बस सेवा। फ्री बस सेवा कोई समाधान नहीं है देश का। अभी आप देख लीजिए, घाटे में डीटीसी जा रही होगी, घाटे में जा रही होगी, लेकिन ये कहाँ से आता है पैसा भैया? कैसे? इसी जनता से तो दे रहे हो। लेकिन मेरा उद्देश्य ये, जैसे भी हो, दिल्ली वालों से निवेदन है, महिलाओं से निवेदन, सबसे, इस धोखेबाज से जितना सतर्क रहिए, इसे जितना जल्दी छोटे छुटकारा। ईमानदारी से ही तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में जाया करते थे। जितना जल्दी जो है, जितना जल्दी इसे छुटकारा पा लिया जाए, हमारे दिल्ली वासियों के लिए शुभ है। बेशक अगर बीजेपी को ना लाना चाहे, कांग्रेस को ले आओ, लेकिन इस निकम्मे को, धोखेबाज को लाने लायक हमारे हिसाब से नहीं है। जो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा का जो मुद्दा है, उसके हालचाल क्या है? फ्री दोगे तो हर कोई जेब में रखना चाहता है, इसीलिए तो जीत रहा है फ्री देकर। लेकिन देश को 10 साल 15 साल पीछे छोड़ दिया हमारी दिल्ली को। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? 10-15 साल पीछे चली गई दिल्ली। देखिए सामने देखिए खड्डे, ये देखिए खड्डे, आप देखिए खड्डे, ये देखिए क्या पोजीशन बना रखा है। अभी इसकी उस पार जाएंगे, सड़कों की हम कहीं दूर नहीं, यही सामने देखिए, सामने ये क्या पोजीशन बना रखा भाई साहब। अगर इसके पास बजट होता, सब कुछ करता, तो ये सब करता ना। ये कहते हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती। भाई साहब, इसने कहा कि चलो हमारे पास एमसीडी नहीं है, हमें बीजेपी काम। अरे तुम्हारे पास, जब तुम जानते हो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, वादे क्यों किए थे? वादे, इसका वादा करके भूल जाना। कहने को तो पंजाब में भी 1000 रुपये देने को, कौन सा महिला पंजाब में 1000 रुपये पा गई? ऐसे ठगने के लिए तो सबसे बड़ा ठग तो यही है, सबसे बड़ा ठग यही है केजरीवाल। पंजाब में कौन सी महिला पा गई 1000 रुपये? यहाँ 2100 देने की बात कर रहा है। अच्छा, फ्री वाली जो योजना है, चाहे मैं मोदी जी की भी बात करूं, जैसे फ्री राशन है, फ्री पानी है, फ्री बिजली है, फ्री शिक्षा है, सहमत है? फ्री मिलना चाहिए? फ्री राशन मिलना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, इसके अलावा कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। इलाज तो फ्री है दिल्ली में, तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं, केंद्र की है या देश की है, कोई भी योजना है। अब पहला नंबर यही आयुष्मान नहीं लागू होने दिया। ये कितने, अब ये इसे कपन कहें, क्या कहें, धूर्त कहते हैं इसे धूर्त कहते हैं, नहीं लागू होने दिया। आखिर आयुष्मान लागू करता तो हमारे दिल्ली की ही जनता को फायदा होता। कामा जी, मुझे आप एक बार बताइए, मैं तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग कहते हैं कि भैया एलजी साहब इनको काम नहीं करने देते। गाड़ी घाव कपारे सेके तो वो से नहीं, मतलब दर्द यहाँ है, सर पे यहाँ दर्द लगा दे, फला नहीं करने दे रहा है। करना कुछ नहीं, अपने शीश महल में देखो, कह रहा था हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, क्या नहीं किया। ये बच्चों की कस्में भी खाई थी शायद। बच्चों की कस्में छोड़ो, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं। मैं तो पूरे दिल्ली की जनता से कहा, तो हाथ जोड़ के इससे छुटकारा पा लो भैया, जितने जल्दी। बेशक आप कांग्रेस को जिता लो ठीक, लेकिन इससे छुटकारा पा लो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।